हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले तो कंफर्ट हो जाए और थोड़ी सी कोशिश करें कि इन्हें एक स्टोरी में कन्वर्ट करके समझें, क्योंकि एक स्टोरी हमारी ही कैसे होती है जिसे हम हमेशा के तौर पे याद रखते हैं। एक स्टोरी होनी इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से हर एक सब्जेक्ट के जितने सारे हमारे टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं। ओके, तो स्टोरी ये है कि जब भाई इस तरह से इसे जानते हैं कि आप जब हम इलेक्ट्रिक यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी में करंट को यदि हम डिफाइन करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि करंट को डिफाइन करने का एक तरीका होता है। ये डेफिनेशन, एक शॉर्ट डेफिनेशन इसका देखा जाए तो हमारा शॉर्ट डेफिनेशन क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अब ये चार्ज क्या है? तो चार्ज हमारा होता है, ये जो हमारा चार्ज होता है, ठीक है, ये जो हमारा चार्ज है ये क्या होगा? या तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, जिस पे हम कहते हैं कि ये हमारा निगेटिव होता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या हो सकता है? हमारा प्रोटॉन होगा। वो क्या सकता है? ये हमारा दूसरा प्रोटॉन ही होगा, प्रोटॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में जो हमारा हेल्प करता है एक इलेक्ट्रॉन ही है। पहले चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। जैसे ही हम धीरे धीरे समझने लगेंगे और आप भी इसे अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, तब हम धीरे धीरे फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी पूरा धीरे धीरे चलेंगे, पूरा हल्के से चलेंगे और ये समझ के चलेंगे कि आपको जो आती है ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप समझिए, अगर आती भी है तो आपको एक रिवाइज के तौर पे ये साबित होगा। मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ कि 9th-10th के जो स्टूडेंट हैं, मैं देखे जो 10th के स्टूडेंट हैं उनके तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो 9th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो 10th में जाएंगे और अगर अभी से आपको थोड़ी बहुत रिवीजन होगी तो मेरे ख्याल से आपको आगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और मेरे ख्याल से 9th में भी ये टॉपिक है पढ़ने के लिए, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और 11th-12th जैसे मैंने बताया था कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों होंगे, तो अगर आपके बेसिक्स चाहते हैं कि मैं थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएँ और मुझे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो 11th-12th में किसी भी टॉपिक में, तो अभी से समझ लें। आपको इतना कंफर्म है कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चार्ज मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यही दो हमारे कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन मेनली जो हमारा हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन ही इसका ज़्यादा रोल निभाता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का ही ज़्यादा रोल है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कुछ दो चार्जेस होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और एक और होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल कह सकते हैं जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन, जिस पे कि हमारा चार्ज होता है जीरो, या फिर कह सकते हैं नो चार्ज, ठीक है। जीरो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई चार्ज इस पर हमारा नहीं होता है। हमारे थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, ये नहीं होती, थ्री हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मेनली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन है जो किंग का रोल करता है पूरे इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रॉन नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं यहाँ पे, ये हमारे प्रमुख हो गए, ठीक है। तो इन्हें हम कह सकते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल हमारे हैं टोटल होल चैप्टर के। तो यही इलेक्ट्रॉन है और यही चार्ज जिसे हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करता है हमारा, ठीक है। जो हम कहते हैं ना डेफिनेशन में, यहाँ पे एक शॉर्ट डेफिनेशन जो कहते हैं यहाँ पे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारे चार्जेस जो हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे है कंडक्ट करती है कोई भी मटेरियल। अगर कोई भी मटेरियल जैसे ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कॉपर का वायर, ठीक है। हमने ये कॉपर वायर ले लिया, ये कॉपर वायर एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आई कंडक्ट होता है, जब आई कंडक्ट होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे मूव करते हैं, ठीक है। इसलिए ही इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये तो नॉर्मली डिफिनेशन था हमारा समझने के लिए कि हम कैसे करंट को डिफाइन करते हैं और क्या इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, जो एक कह सकते हैं ऐसे किंग की तरह काम करता है पूरे सर्किट में। तो ये था हमारा कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन किए। अगर इसकी बात की जाए एसआई यूनिट की तो सबको पता होगा एसआई यूनिट को बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट। और ये जो एसआई यूनिट होता है ये हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। और ये चार्जेस ऐसे कह सकते हैं कि इन्हें डिफाइन करते हैं हम I इक्वल टू QT, वेयर I इज अ करंट, ठीक है। Q यानी हमारा चार्ज, टाइम यानी हमारा सेकंड। तो आप एक काम करें, इसे नोट कर लें। अब क्यों नोट करें इसे, क्योंकि मे भी आपको इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज करंट, तो आपको ये डिफाइन करना होगा। अगर आप ये समझ गए हैं तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। सिंपली कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। अब आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। आप देखिए कि आपके सामने से इतना बड़ा वायर है, ठीक है। यहाँ वायर आप समझ लीजिए, आपके आगे वायर है। अब आपके सामने से एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन गया, एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि पर सेकेंड जितना इलेक्ट्रॉन गया ना आपके सामने में, वही हमारा करंट होगा। ऐसे याद है, ठीक है। एक सेकेंड में जो हमारा करंट निकला वही हमारा करंट है। तो उसी को मैंने डिफाइन करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इसको करंट। ऐसा यूनिट ऑफ कह सकते हैं हमारा करंट का क्या हो जाएगा, एम्पेयर, ठीक है। और ऐसा यूनिट हमारा एम्पेयर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो क्यू है, हम आगे पढ़ेंगे। क्यू का जो यूनिट होता है हमारा, क्यू का जो यूनिट होता है हमारा, वो कूलम होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, कूलम होता है हमारा। और जब कूलम हो जाएगा तो कूलम को डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। सी, ठीक है, कूलम को डिनोट करते हैं सी से। तो कूलम हमारा क्या हो जाएगा, देखिए टाइम है, कूलम सेकेंड हमारा हो जाएगा। जब कूलम सेकेंड हमारा यहाँ पे हो जाएगा तो ऐसा करते हैं हम सी और एस लिख देते हैं। अगर एस से कोई प्रॉब्लम होता कि ऐसा एक्चुअली अगर बाद में हम पढ़ें तो ये है क्या, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कूलम सेकेंड, सी सेकेंड लिख देंगे, हो गया हमारा कंप्लीट। तो एक अनदर यूनिट हो गया चार्ज का, तो इसे आप नोट कर लें। आइए अब आते हैं, पॉज करके नोट कर लें। आइए अब आते हैं एक्चुअली में, ये तो था हमारा पूरा करंट का डेफिनेशन। तो चार्जेस अभी हम पढ़ लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक हमारा प्रोटॉन था, और एक छोटा सा नोट पॉइंट आप सभी को पता होना चाहिए क्या है हमारा यहाँ पे, ये भी नोट कर लें। पहले तो समझ लें, पहले इधर समझ लें। ये होता है हमारा दो तरह का चार्जेस होता है। एक होता है हमारा, जान लें, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं पॉजिटिव, दूसरा हमारा निगेटिव। मेरे ख्याल से इसे इलेक्ट्रॉन बोलने में कोई इसे प्रोटॉन बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, यदि यहाँ पे नोट नंबर 1, ठीक है, इफ सेम चार्जेस, यानी कि अगर सेम चार्जेस, चाहे वो हमारा पॉजिटिव हो और को या
नेगेटिव हो, इस कंडीशन में, in that condition charges are repel each other, but दूसरा नोटमेंट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, but in case of two different charges, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, ठीक है। टू डिफरेंट चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, they are attract each other. यानी positive and this is negative attract each other, and here one is a positive and another is also a positive, then it repel each other. Okay, yeah, negative हो, मेरे से कटना नहीं चाहिए, ये कट रहा होगा तो आप सुन लीजिए। मैंने यहाँ लिखा है नेगेटिव का साइन दिया, पॉजिटिव का साइन दिया मैंने, अंदर फिर पॉजिटिव का साइन दिया है, और यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं, इस तरह से एक पॉइंट चार्ज होगा हमारा, ठीक है। यहाँ भी एक हमारा पॉइंट चार्ज होगा, इस तरह से हमारा रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अट्रैक्ट करेगा। यदि टू डिफरेंट चार्जेस होगा हमारा, वन पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो ये था हमारा करंट और इनके कुछ छोटे नोट्स पॉइंट और इनके एसआई यूनिट जो आपको एग्जाम में पूछेंगे। अगर पूछे तो मेरे ख्याल से आप इन्हें नोट कर लें, ठीक है। मैं आपको फिर से इसे थोड़ा सा समझा लेता हूँ। हमारा होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकंड इसको करंट। मैंने आपको बताया कि आपके सेकंड से यदि कोई एक चार्ज या इलेक्ट्रॉन आपके सामने से 1 सेकंड में जाता तो वही हमारा करंट होगा। फिर बताया मैंने एसआई यूनिट क्या होता है हमारे करंट का, तो मैंने बताया एम्पेयर होता है। फिर मैंने स्लैश देके बताया कि कूलम सेकेंड कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं करंट का डेफिनेशन से हमारा आया इक्वल टू क्यूटी। और क्यूटी हमारा जानते हैं यहाँ पे क्यू हमारा चार्जेस होता है, चार्ज होता है हमारा, एक सेकेंड होता है, एक करंट होता है। तो इस तरह से हमारा क्यूटी में से भी हमारा एक एसआई यूनिट आ गया जो कि हमारा कूलम सेकेंड हो गया, ठीक है। कूलम सेकेंड हो गया। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स बताएं कि हमारे रिपेल्स यानी कि टू सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड टू डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आइए आते हैं, हम पढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा करंट का। अब आते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में जानते हैं। आप इन्हें पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। अब एक कहानी पढ़ते हैं। कहानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कहानी क्या इंपॉर्टेंट है कि एक कंडक्टर एक इंसुलेटर है भाई, जिसको समझना सबसे आसान है। एक स्टोरी में लेते हो, चलिए स्टोरी ये है। पहले हम एक स्टोरी लाते हैं, आपको स्टोरी बताते हैं क्या है। एक ट्रेन की स्टोरी है। स्टोरी को फिर ट्रेन कह सकते हैं, जिसमें कि कंडक्टर और इंसुलेटर को स्पेसिफाई करेगा। मेरे ख्याल से ट्रेन की बॉडी ऐसी ही होती है, एक उधर से चक्कर लगा, एक इधर से है, और ये इसको खींचने वाला छोटा सा इंजन, ठीक है, जहाँ डीजल टैंक होता है, ठीक है।
ये हमारा क्या हो गया, इंजन हो गया हमारा, ठीक है। और ये हमारा बॉगी हो गया, और ये हमारे गेट हो गए हैं, बहुत सारे गेट हैं इसमें मान के चलते हैं, ठीक है। और ये एक प्लेटफॉर्म पे अभी खड़ी है, यानी कि एक पटरी पर खड़ी है। प्लेटफॉर्म में कुछ भी हो सकता है भाई, इसमें कोई मतलब नहीं है, तो समझने के लिए एक स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, और तो मुझे तो फिलहाल अभी समझिए इसे। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ढेर सारे पीपुल्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, अपना अपना सब काम कर रहे हैं, कोई इधर बैठे हुए हैं, कोई बस पे तो कोई घूम रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी ट्रेन जो हमारा है रुकी हुई है, और उसके अंदर हमारे पीपुल्स हैं, यानी कि आदमी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और कुछ आदमी लोग हैं जो खड़े हैं, ठीक है। हम ऐसा एक कंडीशन लेके चलते हैं कि इसमें सारे के सारे आदमी क्या हैं, हमारे बैठे हुए नहीं हैं, ठीक है। सब कोई अपना अपना काम कर रहे हैं, टहल फिर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन हमारी रुकी हुई है। जब ट्रेन रुकी हुई होगी तो किसी का मन नहीं लग रहा है, वो अपना अपना बर्थ पे, यानी कि रिजर्वेशन ट्रेन अपने बॉगी में है। अब बॉगी जब रिजर्वेशन होती है, तुम सब जानते हैं कि वो आपका सीट होता है जो फिक्स होता है। तो अब अपने अपने बॉगी में है, रिजर्वेशन में है, और अपना काम कर रहे हैं। कोई खाने पीने के लिए बाहर निकल गए, तो कोई टहलने के लिए निकल गए, तो कोई फलान डिग्रेट, बहुत सारा अपना अपना काम है जो अपना कर रहे हैं वो अंदर में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क है सबका। और इस समय क्या है कि हमारी ट्रेन कंडीशन क्या है, रुकी हुई है, और हमने क्या बताया कि सारे आदमी लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो एक इंजन है जो इसको कैरी करेगा। तो क्या हुआ कि अब हमारा क्या हुआ कि इंजन जो हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। इंजन स्टार्ट हो गया, और अब हमारी ट्रेन चलने लगी। जब हमारी ट्रेन चलने लगी ना, तो इस समय भी क्या हुआ, हमारे जितने सारे पीपल जो बाहर खड़े थे, वो अपने अपने गाड़ी में, यानी कि अपने बॉगी में आए, और अपनी सीट पर बैठे नहीं हैं, बल्कि अपने अपने बर्थ में घूम रहे हैं। एक आपको मूवी बताता हूँ, एक मूवी का नाम है स्नो पर्सर मूवी, देखिएगा। ये स्नो पर्सर मूवी काफ़ी लग्जरी ट्रेन है। इस ट्रेन में क्या होता है कि जो भी दुनिया की हमारी लग्जरी चीज़ें होती है ना, उस ट्रेन के अंदर डाली जाती है। जैसे कि बात कर ले, खाने पीने की चीज़ें हमारी होगी, एक रहने का चीज़ हो गया हमारा, एक इंडोर गेम जो होता है हमारा, या एक्वेरियम हो गया हमारा, कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उस ट्रेन में दी जाती है, एक फैसिलिटी। और उस बर्थ में जो होता है ना, कोई भी आदमी बैठा हुआ नहीं रहता है, वो अपना अपना बैठा हुआ रहता है, लेकिन वो परमानेंटली बैठा हुआ नहीं रहता है, बैठता है फिर उठ के अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अगर घूम रहा होता है। तो वही बात हो रहा है इस ट्रेन में, जितने सारे आदमी हैं। मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए, लेकिन आपको समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 100% आपको समझ में आएगा, आप बस ध्यान से देखें। तो एक बॉगी हो गई, उसमें बहुत सारे आदमी बैठ गए, और बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं। सबका अपना अपना काम बता हुआ, जो करना है वो कर रहा है। कोई पढ़ रहे हैं पेपर, तो कोई गेम खेल रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, लेकिन अपने बर्थ में घूम के कर रहे हैं, जो करना है वो कर रहे हैं इसके अंदर। इंजन अब हो गया स्टार्ट, और इसे इंजन ले जाने लगी आगे। जब इंजन आगे अपने मन से तो नहीं जाएगी ना, इसमें हमें कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से इसे चलाइए, या नहीं तो डीजल से चलाइए। मैंने इलेक्ट्रिसिटी भी दे दिया और डीजल भी दे दिया, ठीक है। दोनों को ऑब्लिक करके मैंने लिख दिया। अब ट्रेन चलने लगी आगे, बस कहानी यहीं तक है। जब ट्रेन चलने लगी आगे, तो अब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाएगी, लेकिन कहानी हमारी जब ट्रेन आगे चलने लगी यहीं तक है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। अब इसे हम मिटा करके जो हमारा मेन टॉपिक है समझना, उस पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा ये है, आप ये स्टोरी समझे होंगे कि मैंने बताया कि ट्रेन के अंदर सारे के सारे आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। जब ट्रेन रुकी हुई थी तो फिर भी वो अपने बर्थ में घूम रहे थे। जब ट्रेन चलने लगी तो वो फिर भी अपने बर्थ में घूम रहे हैं। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे ये हुआ कि जब आदमी ट्रेन खड़ी थी तो वो अपनी जगह ही थे, यानी कि अपनी जगह ऐसे ऐसे घूम रहे थे, सब अपनी अपनी जगह घूम रहे थे। अब क्या हुआ कि अपने अपने घूम के अपने जगह पे आ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि ट्रेन चलने लगी तो वो घूम भी रहे हैं, और वापस देखिए वो आगे भी बढ़ रहे हैं। ट्रेन चल भी, यानी कि वो अपने अपने बर्थ पे घूम भी रहे हैं, और ट्रेन भी आगे चल रही है।
बस कंडीशन यहीं तक था समझने के लिए। अब आते हैं अपने डायग्राम कंडक्टर पे। ठीक है, कंडक्टर पे आते हैं। अब सेम सिचुएशन आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बता दें थोड़ा सा। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है हमारा, और जो इलेक्ट्रिसिटी में जो अहम रोल निभाता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये बात को आप जान लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी में अहम रोल निभाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और इंसुलेटर में हमारा होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं। हम जानते हैं ये दो सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। और वो हमारा कौन होता है, वो क्या, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब वो मूव ही नहीं करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये बात आप याद रखें। और अगर जानना चाहते हैं कि वो हमारा कंडक्टर कौन कौन सा है, तो आपके घर में जितने भी ये आप वायर देख रहे होंगे, हमारे एल्युमिनियम के वायर होते हैं और जो कॉपर के वायर होते हैं, और जितने नाइक्रोम डिफरेंट वायर्स हमारे मेटल्स हैं, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो अभी हम डायग्राम पे आपको एक बना के दिखाएंगे, कॉपर का वायर होगा, उसमें क्या क्या कंडीशन होगी, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा चीज़ आप और जान लें कि हमारा इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर जस्ट आप अगर वायर देखेंगे कॉपर का, तो उसके ऊपर से हमारा एक पीवीसी चढ़ा हुआ रहता है, जिसे कि हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो जो हमारा उसके ऊपर प्लास्टिक रहता है ना, उसे पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप जब वायर देखेंगे, एक ओरिजिनल जो वायर होता है, यानी कि आप एक कंपनी, अच्छे कंपनी की वायर देखें तो उस पर लिखा हुआ रहता है पीवीसी। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक कोई वायर ले लिए, एंकर का वायर ले लिए, डिफरेंट और एंकर का आता है, हैवेल्स का आता है, उसके बाद हरसन का है। तो उस सब पे लिखा हुआ रहता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। या फिर आप ये प्लास्टिक देखिए, भी प्लास्टिक का ये मार्कर, ठीक है, ये मार्कर भी प्लास्टिक का, ये भी हमारा इंसुलेटर ही है। लेकिन ये क्यों नहीं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या कारण है? क्या कारण है कि हम कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इंसुलेटर नहीं कंडक्ट करता है, वो भी अभी हम जानेंगे। तो आइए आपको एक कहानी जो आपको पहले बताए थे वो मेमोराइज रखिएगा, और इस पर हम हूबहू उसको उतार देते हैं। वही सिचुएशन होता है हमारे सारा का सारा कंडक्टर में। होता क्या है, पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर ले, दो लाइन, और यहाँ से हम बना दें एक सेक्शन जो हमारा कॉपर का या एल्युमिनियम का होगा। लिख देते हैं। अभी पहले समझिए, ठीक है। कॉपर वायर हो गया ये हमारा, जो कि हमारा बॉगी था ट्रेन का, ठीक है। और क्या बताए थे कि इसमें हमारे क्या होंगे, ट्रेन में क्या था हमारा, पीपुल्स थे, तो इसमें क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और यही इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। और मैंने बताया था जो पीपुल्स थे वहाँ पे, वो घूम रहे थे, तो ये भी अपने बर्थ में इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर गए, इधर से उधर गए, अपने बर्थ में आके फिर वहीं चले गए। याद रखिए कि वो अपने बर्थ में कहीं और नहीं जाते हैं, घूम फिर के वो अपने पास ही सीट पे बैठ जाते हैं, या फिर बैठते हैं, फिर उठ के अपने पास चले जाते हैं, यानी कि मतलब घूम फिर के वो अपने वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। और इसी तरह से ये भी जाएंगे, इसी तरह से इनका भी कुछ होगा, इसी तरह से ये भी जाएंगे कुछ, तो इसी तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन भी हैं, ये भी हैं, सारे के सारे, ठीक है। तो क्या है, ये मूव कर रहे हैं, कि एक डायरेक्शन दे देते हैं जिससे कि पता चले कि ये मूवमेंट कर रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से उसमें पीपुल्स कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने बताया, अब इसके बाद क्या होगा, इंजन लगाएंगे, ठीक है। तो आइए इंजन लगाते हैं। यहाँ पे इंजन का काम करेगा हमारा ये बैटरी, जो बैटरी इंजन का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से निकलेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कि बोलते हैं हम आई। और हम सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो बैटरी का ये वाला साइड होता है हायर पोटेंशियल, जिसको कि हम HP में लिखते हैं हायर पोटेंशियल, और ये होता है हमारा LP लोअर पोटेंशियल, ये प्लस ये माइनस। और हम सभी जानते हैं इन आउटसाइड द बैटरी द करेंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, यहाँ से निकला, यहाँ गया, और यहाँ से वापस ले आता है, फिर ये वापस अंदर चले जाता है। बट इन
inside the battery current flow from lower potential to higher potential। इस बात को आप नोट करें अपने माइंड में, ठीक है, बाद में आप इसे लिखिएगा, मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा। तो इस तरह से हमारा करंट यानी कि बैटरी जो है काम करता है इंजन के तौर पे। अब ये क्या करना है, इंजन क्या करता है, अपना करंट भेजता है। मैंने आपको बताया था बॉगी दो तरह का होता, बॉगी जो सॉरी हमारा जो इंजन है वो दो तरह का है, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी होगा या हमारा डीजल टैंक का होगा, ठीक है। तो हमारा वो दोनों का काम क्या है, आगे ले जाना इंजन को। उसी तरह से यहाँ पे क्या करता है, ये आई यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ आता है, लेकिन आई आगे नहीं ले जाता है करंट को, आई आगे नहीं ले जाता है करंट को। करंट क्या करता है, अपने बदले में अपने भाई को भेज देता है। इसका भाई का काम है आगे जाना, क्योंकि इसका भाई कौन है, इसका भाई है हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है हमारा, ठीक है। और जिधर आई होता है उधर ही उसका भाई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई से नहीं लिखते, यहाँ पे ई से लिखते हैं, ठीक है, उसके भाई को। यानी कि यहाँ पे हम करंट जो हमारा आई है, जो हमारा ये जो ई है, यही इसी का काम है। ये ढेर सारा इसके ऊपर से जब बहुत सारा ई जा रहा होता है इधर से, ठीक है। और ये इधर जब गया तो उसके वजह से क्या हुआ, एक धक्का लगा करंट को। जब करंट अपने जगह पे मूव कर रहा था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब उसको धक्का लगा तो ये क्या हुआ, इस पर एक फोर्स लगा। जब इस पर एक फोर्स लगा तो जितने सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे मूव किए आगे, यानी कि इंजन जब आगे बढ़ी, जितने पीपुल्स को जब वो अपने वक्त में तो तब भी घूम रहे थे, जब आगे बढ़े तो तब भी घूम रहे थे, तो आगे मूव करना स्टार्ट किया इंजन में सारे के सारे पीपुल्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव किया आगे। जब ई चला, यानी कि आई की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, बस आई एक था हमारा, आई हमारा क्या रोल निभा रहा था यहाँ पे, वो निभा रहा था करंट को एक सप्लाई दिया एज ए बैटरी के थ्रू इंजन के थ्रू, ठीक है। ये तो हो गया हमारा करंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हमारा क्या हुआ, करंट इलेक्ट्रॉन्स का मूव हुआ आगे, और इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये कंडक्टर के तौर पे हमारा कह सकते हैं, ये टोटली हमारा प्रूवन हुआ कि इस तरह से हमारे कंडक्टर, यानी कि वो कॉपर का, ये कॉपर हो सकता है, ये कॉपर का भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं एल्यूमिनियम भी हो सकता है हमारा, ठीक है। हाँ, नाइक्रोम जो वायर ले बार आप ETC कर देते हैं, ETC। एक एक्सेप्शन है हमारा जो नन मेटल का हमारा है, जो है ग्रेफाइट, ठीक है। एक्सेप्शन हमारा है, हमारा कौन सा एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। एक कार्बन का कह सकते हैं कि हमारा अनदर फॉर्म है हमारा ग्रेफाइट। एक पेंसिल की नोक आप देखे होंगे, यही पेंसिल की जो नोक होती है ना, यही हमारी ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर आप किसी भूल करके भी इस पेंसिल को आप अपने बोर्ड जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है जिसमें हम प्लग लगाते हैं, उससे दूर रखें इसको, बच्चों से खासकर दूर रखें इसको, बहुत दूर, ठीक है। मे बी कि अगर दोनों तरफ से छिला हुआ हो सकता है तो करंट स्पार्क अगर वो गलती से अगर उसने डाल दिया अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है, काफ़ी डेंजरस है। इसलिए दोनों तरफ से अभी इसे कभी ना छिलें, एक ही तरफ से छिलें और इसे दूर रखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेफाइट है। अनदर सिर्फ ये ओनली हमारा एक है हमारा नन मेटल है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये था टोटली हमारा कंडक्टर का ब्यौरा, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। याद रहे एक चीज़, जिस तरफ करंट मूव किया उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव की, इसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है इलेक्ट्रॉन। इस बात को याद रखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आगे न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर आपको जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके बेस पर, तो उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। ये था हो गया हमारा हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ये हो गया हमारा लोअर पोटेंशियल, ठीक है, एल है। तो ये हो गया टोटली हमारा कंडक्टर। कंडक्टर इस तरह से ही काम करता है। लेकिन जब बात करते हैं इंसुलेटर की, तो आइए मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिया कि कंडक्टर के होते हैं।
आई थिंक इसमें आपको पूरा क्लियर हो गया होगा एज ए 10 एग्जाम्पल से। उसी तरह जब हम बात करने लगेंगे यदि हम इंसुलेटर की, यहाँ पे हम इंसुलेटर की जब बात करते हैं तो इंसुलेटर में क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज़ है। इंसुलेटर में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने पढ़े होंगे, हमारा जो कोई भी हमारा जो एलिमेंट होता है उसके बहुत सारे वो सबसेल्स होते हैं उसके अंदर, KLMN आप पढ़े होंगे। उसके सबसेल्स में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कोई भी एलिमेंट में। तो जब बात करते हैं इंसुलेटर यानी कि नॉन मेटल एक्सेप्शन ग्रेफाइट को छोड़ करके, ठीक है, तो उसमें सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे टाइटली 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 सील्ड होते हैं। क्या होते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, इतने सारे, इतने ज़्यादा वो टाइटली होते हैं एक अंदर की ओर एक दूसरे से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्री हो ही नहीं पाता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्री हो ही नहीं पाएगा तो आप ही बताइए वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा। टैक्स रीजन की यही डिफरेंस है इसमें। लेकिन इंसुलेट कंडक्टर में क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग नहीं होता है, उतने ज़्यादा सील्ड नहीं होते हैं, आसानी से कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बस आप डायग्राम देखिएगा अपने बुक में ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का जब आप डायग्राम देखिएगा उसका, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरह से क्यों हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सिर्फ नॉन मेटल्स। आप कंडक्टर के भी डायग्राम देखिएगा, जब उसको हम और जूम करेंगे, जब और जूम करते हैं हम, जब माइक्रोस्कोप पे और जूम करके उसको देखा जा रहा है, तो आपको फाइनली एक डायग्राम के तौर पे बुक में अच्छी तरह से लेवलिंग कर दिया होगा, ठीक है। तो आप उन्हें देखिएगा, समझिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ समझ में आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि इंसुलेटर में यही होता है कि हमारा इंसुलेटर इसी सब कुछ इसी तरह, मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉपर की जगह अब कोई ड्राई वुड ले लिया, सूखी लकड़ी जो हमारा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकती है, या पेंसिल ले लिया या पेन ले लिया, जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो उसमें क्या हो गया, हमारे सब कुछ इसी तरह रहेगा। लेकिन जब मैंने ये ड्राई वुड लिया है तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया, जाहिर सी बात है करंट तो उससे पास करेगी, लेकिन इससे हमारी अब क्योंकि ड्राई वुड है, तो आप ही बताइए, जब ये सूखी लकड़ी है, हम कह रहे हैं कि सूखी लकड़ी में इलेक्ट्रॉन स्टैटिकली फील्ड होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को यही रीज़न है को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल यहाँ पे इसको किसी तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा टोटली कह सकते हैं कि ये रॉन्ग होगा देना। तो सारे के सारे हमारे यहाँ पे जो हमारा एक एरो था करंट का, वो हट जाएगा, वो गलत होगा देना हमारा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये ड्राई वुड है। लेकिन यदि ये मॉइस्चर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो इसका फिर इलेक्ट्रिसिटी है फिर वही हो जाएगा, यानी कि कंडीशन फिर उसका अलग हो जाएगा। यदि हमारा ये कह सकते हैं कि मॉइस्चर ह्यूमिडिटी यानी कि नमी वाली जगह में नमी वुड हो, जो भींगा हुआ लकड़ी कहते हैं, तो अभी हम फिर इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है यार। तो सारा कंडीशन वही होगा, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, टाइटली सील्ड होंगे और अपनी जगह मूव कर रहे होंगे, लेकिन उतने ज़्यादा वो टाइटली मूव नहीं करते हैं, उतने ज़्यादा वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं टाइटली सील्ड होने की वजह से। तो बताइए आप ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर, हाँ याद रखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा वायर है, यहाँ से यहाँ तक वायर है ना, तो मान लेते हैं कि वायर है तो कुछ नहीं है, वायर है तो हमारा एक कंडक्टर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट तो यहाँ तक हमारा आएगा ही आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ तक आना ही है, कोई दोहराई नहीं, यहाँ तक ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात करेंगे इसकी, तो हमारा वुड है और हम जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो हमारा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता ड्यू टू दिस टाइटली फील्ड, कह सकते हैं टाइटली फील्ड नहीं कहना, सील्ड कहना है। स्पेलिंग देख लीजिएगा मेरे ख्याल से, टाइटली सील्ड में ही होना चाहिए, टाइटली सील्ड, ठीक है, टाइटली सील्ड हो गया। और इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें मूव नहीं करेंगे क्योंकि टाइटली सील्ड है, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उतने नहीं हैं टाइटली सील्ड होने की वजह से। तो ये था हमारा छोटा सा स्टोरी, कह सकते हैं। आई थिंक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसे धीरे धीरे लिया है, क्योंकि आपको धीरे धीरे इसलिए लिया क्योंकि आपको धीरे धीरे ये भी समझना होगा, और ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करना, एक शॉर्ट जितना हो सके कम से कम वे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और आई थिंक आपको
क्लियर हुआ होगा। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक होगा। आप अक्सर उसे अपने लाइफ में कह सकते हैं कि अनुभव भी किए होंगे, जो हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी, जो दो तरह का, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक नॉर्मली जो हमारा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उस दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कैसे कैसे क्या होता है हमारा, किस तरह से हमारे उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, क्या फ्रीली इलेक्ट्रॉन होता है, किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। आप बुक में हो सके तो आप कुछ डायग्राम्स को देख करके अपने क्लियर्स करें। अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बनाएं, जितने भी बन रहे हैं, अगर 2 3 4 5 भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाएं। लेकिन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।